गुड इवनिंग जी, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ ट्रूथ के पैनल से एक दफ़ा फिर हम एक हमारे ख़ास मेहमान हैं, उनके साथ हम आज टाइम लेकर उनके ऑफिस आए। और वॉइस ऑफ ट्रूथ की हमेशा कोशिश रहती है कि सच की बात सच के साथ, आपकी बात और मेरी बात। एक दफ़ा फिर एक मौजू चल रहा था पेशेंट केयर का। मुस्तकबिल में बड़े सारे वाक़यात हुए, जैसे फ़ीमेल्स जो हैं अटेंडेंट होते हैं उनके साथ ज़्यादती हो जाती है, रेप हो जाता है या बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो फिर रिपोर्ट होती हैं, उनका कोई लाए अमल नहीं होता, ना ही उनको फ़ॉलो अप किया जाता है। तो जैकब जावेद साहब हैं जो पेशेंट एंड केयर का 97 से काम कर रहे हैं, और नाम है इनका कराची के अंदर, और लोग इन्हें जानते हैं। तो आज मैं इनके पास आया कि ये बताएं कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से करना हो तो उसके क्या तरीक़ेकार होते हैं, और अगर जो शॉर्टकट कर रहे होते हैं, और ये जो आजकल रेप जैसे वाक़यात हो रहे हैं, चोरी जैसे, रोबरी जैसे, डकैती जैसे, तो उसमें थोड़ी-सी हमारी रहनुमाई करें। और हमारे जो कराची में बसने वाले लोग हैं जिनको पेशेंट केयर्स के लिए कुछ चाहिए होता है अटेंडर्स, तो वो किस तरह के लोगों से और किस तरह की फ़र्म से रुजू करें। शुक्रिया। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैकब जावेद है और मैं पेशेंट केयर का सीईओ हूँ। बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन किया अपना विल्सन साहब ने। तो मैं 97 से यही हम काम कर रहे हैं। तो आजकल चूँकि बहुत से वाक़यात हमारी बच्चियों के साथ आदमियों के साथ हो रहे हैं, तो इसको देखते हुए ये इन्होंने आज मेरा इंटरव्यू पूछा है, ले रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही बहन भाइयों से जो ये काम नर्सिंग का करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो अपनी बहू बेटियों को वहाँ भेजें जो एक ऑथेंटिक अदारे हैं, और बाकायदा एक वो रजिस्टर्ड ऑफिस लेके बैठे हुए हैं और बाकायदा उनका सेटअप है, तो उनके पास भेजिए जॉब के लिए। ना कि ये जो आजकल बहुत से वाक़यात हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं जी, वो जो लोग कार्ड छुपवा लेते हैं 400-500 रुपये का और उसी पे वो काम कर रहे थे, उनका कोई प्रॉपर सेटअप नहीं होता। तो फिर वो बहू बेटियों को उनके साथ जाना पड़ता है, कल को 19-20 हो जाती है तो फिर वो पूरी कम्युनिटी के लिए वो भाईजान बन जाती है और प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मेरा तमाम अपनी कम्युनिटी से भी जो भी क्रिश्चियन बहन भाई सुन रहे हैं, तो उनको यही मैसेज है कि वो बाकायदा उनके साथ आएँ, बाकायदा जिस ऑफ़िस भी के थ्रू भी करना चाह रही हैं, तो बाकायदा उनका प्रॉपर ऑफ़िस देखें और उनका रजिस्ट्रेशन देखें, उनकी कहाँ से रजिस्टर्ड है और कहाँ पे उनका सेटअप है। ना कि ऐसे ही चले जाएँ जी, वो फ़लाँ जगह आ जाएँ, गोल्ड माल पे आ जाएँ या फ़लाँ जगह आ जाएँ, तो ऐसा नहीं करें। और घर वालों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, जैसे कोई बंगले वाले या कहीं भी डिफेंस में, क्रिप्टन में या ऑल ओवर द कराची में वो ये हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, तो वो भी इन चीज़ का ख्याल करें और उनका बाकायदा सेटअप देखा करें। बाकायदा अपने खुद आ सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो खुद नहीं आ रहे तो अपने वो ड्राइवर को, किसी और बंदे को, मुतल्लिका बंदे को देख के ये मालूमात करें भी हाँ इनका प्रॉपर ऑफ़िस भी है या नहीं। तो बहुत से आजकल लोग क्या करते हैं जी, जहाँ से उनको सस्ता मिल रहा होता है बंदा, तो वहाँ से वो हायर कर लेते हैं और इतना वो उसकी जांच पड़ताल नहीं करते, तो फिर उनके साथ आए दिन कोई डकैती, चोरी वाक़यात, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से जो वर्कर आए होते हैं, उनका पूरा कोई वो नहीं होता, बैकग्राउंड नहीं होता। तो हमने जब से स्टार्ट किया 97 से, तो हमारा कि शुरू से ये रहा है। तो हम बाकायदा उनको रजिस्टर्ड करते हैं, 2 आदमी की रेफ़रेंस लेते हैं, एफ़िडेविट बनवाते हैं, उनसे ज़मानतनामा लेते हैं। तो पूरा प्रॉपर उनका बिजली गैस का बिल की फ़ोटोकॉपी ली जाती है, पड़ोसी का नंबर लिया जाता है, ताकि कोई कल को 19-20 हो जाती है तो कहीं बंदा जा नहीं सकता, जैसे सिक्योरिटी गार्ड कंपनी वाले करते हैं। तो इसी तरीके से हम भी कर रहे होते हैं जी, इस तरह पूरा उनका बैकग्राउंड हमें पता है। फिर हम मुतल्लिका थाने से वेरिफ़िकेशन करवाते हैं। अगर वो क्रिश्चियन है तो अपने इलाके के पास्टर साहबान, पादरी साहबान से वो उसको वेरीफ़ाई करवाए, या मुतल्लिका काउंसलर से, नाज़िम से, तो करवा के तो हमें देता है, फिर हम सबमिट करते हैं। ऐसे हम राह चलते हुए बंदे को किसी को भी हम जॉब नहीं देते। तो अभी बहुत सी कॉल्स आती हैं हमें, सारा दिन पता नहीं 100 कॉल आती हैं जी, हमें ये हमारा नंबर सेव कर लें, हमें जॉब की ज़रूरत है, हमें जॉब दे दें। तो हम उनको मना करते हैं जी, नहीं जी, वो उसके लिए प्रॉपर हमारा ऑफ़िस आपको विज़िट करना होता है, रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, फिर हम उसको नौकरी देते हैं।
तो वो बोलते नहीं जी हम तो इतने सालों से काम कर रहे हैं और किसी ने आज तक हमारे को रजिस्टर्ड किया ही नहीं है, और वो तो हमें बस स्टाफ से ले लेते हैं और स्टाफ से छोड़ देते हैं, स्टाफ पे तनख्वाह दे देते हैं हमें, तो कभी ऐसे ये लंबे चक्कर जो आप डाल रहे हैं। तो हम उनको ये समझाते हैं बीबी ये जो या भाई ये जो हम कर रहे होते हैं ये हम अपनी भी सेफ्टी है और आपकी भी सेफ्टी है और घर वालों की भी सेफ्टी होती है, ताकि वो हमारे पास एक रिकॉर्ड में ऑन द रिकॉर्ड रहती है बात। अगर हमने उनसे तनख्वाह की बात की है एक्स वाई जेड कुछ भी दे रहे हैं हम उसको 20,000 50,000 जो भी दे रहे हैं, तो वो एक रिटर्न में आ जाती है, उनके पास भी हम फ़ोटो कापी देते हैं जी आपसे ये मुआहदा हुआ है, हवाई बात नहीं करते हम। और बहुत से लोग होते हैं वो उनको बोलते हैं जी हम आपको 50,000 देंगे, जब पैसे देने की बारी आती है तो उसको 30,000 पकड़ा देते हैं, बोले जी हमने आपके आपके पास रिटर्न में नहीं है। तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रिटर्न में काम करें, जो भी अदारे ये खोलना चाह रहे हैं या खुले हुए हैं तो बाकायदा एक रजिस्टर्ड करवाएँ, एक अपना सेटअप लेके बैठें। तो अभी विल्सन साहब ने मेरे से सवाल कर रहे थे जी वो कैसे होना चाहिए, तो मैंने उनको यही बोला था एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाएँ अपने ऑफ़िस की और सामान वगैरह रखें और बाकायदा एक पूरा सेटअप लगा के बाकायदा प्रॉपर तरीके से काम करें, ताकि लोगों को पता चले जी ये एक प्रॉपर एक सेटअप चल रहा है और काम हो रहा है। अच्छा जैकब साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। ये जो मुस्तकबिल में जो लोगों के साथ, फ़ीमेल्स के साथ ज़्यादतियाँ हुई, उसकी क्या वजूहात थी, और वो ज़्यादतियाँ अगर हुई भी और वो रिपोर्ट भी होती हैं तो फिर उनका कोई सद्देवाल नहीं होता, या वो उस मकाम तक नहीं पहुँच सकती, या विक्टिम को इंसाफ नहीं मिलता, तो उसकी क्या वजूहात है कि इदारे रजिस्टर्ड नहीं होते, या इदारों के पास पेपर वर्क नहीं होता, प्रॉपर वर्क नहीं होता? क्या उसकी एक वजह ये भी है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो हमारा मैंने पहले भी अर्ज़ की है, पहले भी हमने उनको बताया जी हमारा जो है पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। हम जो भी हमारे से वो नर्सिंग स्टाफ हायर कर रहा होता है, तो हम बाकायदा एक वो लीगल डॉक्यूमेंट्स उससे साइन करवाते हैं। उसमें हमें ये लिखा होता है जी कल को आप अगर हम आपका सर्वेंट या आपका बच्चा या कोई रिश्तेदार हमारी बच्चे से कोई वो करता है, इस तरीके से ज़्यादती करने की कोशिश करता है या कोई इस तरीके से उनको वो करता है, हरासा करता है, तो हम उसके ऊपर लीगल एक्शन लेने के बजाय और उससे हम रिटर्न में ले लेते हैं ये चीज़। तो वो हमें अपने सिग्नेचर करके, अपने रेफ़रेंस दे के प्लस एनआईसी वगैरह हर चीज़ लगा के स्टाम्प पेपर पे ऊपर हम उससे लेते हैं रिटर्न में। तो वो इसलिए बॉन्ड होता है, फिर वो थोड़ा-सा उनको ये होता है जी हमने एक बॉन्ड एग्रीमेंट फ़िल किया हुआ है, तो वो इसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है 95%। तो हमारे साथ तो आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ जी, कोई रेप का या कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ। तो अगर कोई लोगों के साथ हो जाते हैं तो उन्होंने यही उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की होती, तो इसलिए ये वाक़या सरज़द होते हैं और फिर उनका पीछे से वो इतना कोई वो नहीं होता, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो हमने अपने लीगल एडवाइज़र रखा हुआ है मैंने, अगर कोई ऐसा होता है तो हम बगैर फ़ौरी तौर पे उस पे एक्शन लेते हैं, और कोई भी ऐसा होता है तो हम तो उसको नहीं छोड़ते, फिर कोई भी हो चाहे वो बड़े से बड़ा भी हो, तो उसके लिए हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग, ज़ाहिर सी बात है कोविड-19 में बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए और बहुत सारे लोगों के साथ बड़े सारे मसाइल भी हैं, तो जो लोग आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो क्या शॉर्टकट यूज़ करें या प्रॉपर वे से आएँ? नहीं, देखिए मैं तो शॉर्टकट के शुरू से बरख़िलाफ़ हूँ, प्रॉपर जो है वो काम इस तरीके से आएँ, और शॉर्टकट कोई भी जो काम है वो सही नहीं होता, तो प्रॉपर तरीके से आएँ। हम उनके लिए 24 घंटे उनकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। सुबह हमारा ऑफ़िस खुलता है 9 बजे, रात के 9 बजे तक होता है, संडे क्लोज़ होता है, तो आएँ हमारे पास तो हम उनको जॉब देंगे, तो हम आप उनकी खिदमत के लिए बैठे हैं। और कैसे पता चलता है अगर मैं आपके ऑफ़िस में आ गया और मैं जॉब करना चाह रहा हूँ और यहाँ कोई ख़ातून आती है, तो उसे कैसे पता चलता है कि प्रॉपर है, रजिस्टर्ड है, नहीं रजिस्टर्ड है या क्या है? क्योंकि यहाँ पर फ़ेक भी बड़े सारे पेशेंट केयर के जो हैं सेंटर्स बनाए गए हैं। तो क्या कोई हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सिंध या हेल्थ का जो इदारा है हमारा, हेल्थ मिनिस्ट्री है, क्या वो चेक एंड बैलेंस करना चाहिए उनको कि देखें कि ये क्या है, इसका बैकग्राउंड भी है या नहीं है, ये इस फील्ड से पढ़ लिख कर भी आया है या बस ऐसे ही आ गया है? तो क्या हमारी सरकार का भी ज़िम्मेदारी है इसमें? जी, ये बहुत अच्छा आपने तमाम सवालों से अच्छा सवाल पूछा है। तो ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट है, मेरी भी वज़ीर-ए-आज़म से, चीफ़ जस्टिस से,
तो ये सब जो भी ऐसे नाम नहाद लोग खोल के बैठे होते हैं कोई भी काम XYZ, तो उनको रजिस्टर्ड करना चाहिए और अपने जैसे कौमी इदारे में लेके आएँ उनको, तो ताकि वो ये काम करें। अभी दुबई में अगर आप पान का केबल भी खोल रहे हैं तो वहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ता है, तो फिर ही आप वो खोल सकते हैं। इधर जो है कोई भी काम आप कर दो, चाहे वो 10 साल करते रहो, कोई वो पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान ये हमारा मुल्क है प्यारा, इसका अपना कानून है। तो हालांकि ये मेरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी, वज़ीर आला सिंध से भी और हेल्थ जो है मिनिस्टर है उनसे भी रिक्वेस्ट है और वज़ीर आज़म से भी रिक्वेस्ट है, तो जो भी ऐसे कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो बग़ैर रजिस्टर्ड के है, तो उनको फ़ौरी बंद किया जाए। और उनको ये जो ख़ास तौर पे हमारी मेडिकल की जो फ़ील्ड है, तो ये तो बड़ी हसास फ़ील्ड है, तो उसका जो बंदा इसकी अलबे जानता हो तो मैं समझ रहा हूँ उसी को इस फील्ड में आना चाहिए। अभी वो उसको खुद नहीं पता, या वो कारपेंटर है या कोई वो दूसरी जॉब से उठ के आ गया, उसने प्रॉपर ये ऑफिस खोल लिया है, तो उसको तो इस चीज़ का पता नहीं, वो क्या इंटरव्यू लेगा, किसी नर्स का क्या उसको पता है, उसकी जांच पड़ताल कैसे करेगा, उसको क्या काम आता है, उसको तो बेचारे खुद नहीं पता इस फील्ड का, तो वो क्या करेगा। तो इसलिए मेरी तमाम हुकूमत से, आला अथॉरिटी से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो इनको भी अपने कौमी दायरे में लेके आएँ। एक दफ़ा मैं सिंध सेक्रेटरीट भी गया था तो किसी काम से, तो मैंने उनसे पूछा था ये बात, तो बोले नहीं आज तक तो कोई भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, हमें ये तो नहीं होता यार रजिस्टर्ड ऐसा कोई इदारा, हमें तो नहीं पता। तो उनको खुद नहीं पता इस तरह तो वो होना चाहिए, तो ताकि ये किसी बोर्ड के तहत या हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ या किसी और मिनिस्ट्री के तहत ये होना चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए, फिर उसके बाद वो खोले ताकि उसके पास गवर्नमेंट में उनका पूरा डेटा आ जाए, पूरा रिकॉर्ड हो, तो फिर वो खोले तो फिर अच्छी बात है। चलें जी, आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग काम करना चाहते हैं, बेरोज़गारों के लिए क्या पैगाम है, और जो नए लोग आए हैं जिन लोगों ने फेक इस तरह का खोला हुआ है पेशेंट केयर का, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो उनके लिए यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वो रजिस्टर्ड हों, रजिस्टर्ड करवाएँ अपने आप को गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। बहुत सी एजेंसी जो है वो काम कर रही हैं जो रजिस्टर्ड करती हैं, तो वो उनसे रजिस्टर्ड अपने आप को करवाएँ, अपना NTM बनवाएँ, अपना बाकायदा प्रॉपर टैक्स दिया करें जैसे हम लोग देते हैं, तो फिर उसके बाद काम करें। बाकी वो जो अगर लोग जो जॉब के लिए आना चाहते हैं वो आएँ हमारे पास जॉब के लिए, हम उनको हल्की-फुल्की ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि उनको हेलो हाय हो जाए। टेम्परेचर लेना, BP लेना, शुगर लेना, इंजेक्शन लगाना, तो उसके भी हम उनके क्लासेस लेते हैं, उनको 1 महीने का कोर्स भी करवाते हैं होम नर्सिंग का, ताकि उनको इस काम के मतलब उसको थोड़ी सी मालूमात हो, ताकि फिर वो फील्ड में जाए। अगर वो गांव से है बेचारा, उसको तो पता ही नहीं है बेड पैन का या किसी ड्रेसिंग का या डायपर चेंज करने का, ना स्पंज करने का, तो उसको वो बेचारा क्या करेगा। तो इसलिए वो हमारे पास आए, हम उनको बाकायदा ट्रेन करते हैं, फिर उसके बाद उसको हम जॉब वगैरह देते हैं। बाकी जॉब हमारे पास आती रहती हैं, रोज़ आती हैं। यही हम 24-25 साल से लोगों की खिदमत ही कर रहे हैं, और बड़े लोगों की भी, और जो बेरोज़गार हैं लोग उनकी भी खिदमत कर रहे हैं, और वो हमारे तवज्जुह से उनका घर का चूल्हा भी जल रहा है, उनका भी भला हो रहा है और घर वालों का भी भला हो रहा है। ये हमारी, तो हम कोई इसमें मिनिस्टर साहब ये पूछ रहे थे जी वो आप इस फील्ड में क्यों आए, पैसा कमाने के लिए या खिदमत के लिए? तो हम तो इसमें खिदमत के लिए आए हैं। तो अभी दिन में 50 कॉल्स आती हैं, तो जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो वो हम उसको जॉब देते हैं, चाहे वो वर्कर हो या कोई क्लाइंट हो। अगर वो हमारे वो नहीं पूरे कर रहा, डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं करता, हम उसको सर्विस नहीं देते। तो इसका मकसद है जी हम वो पैसे के लिए नहीं भाग रहे, हम उसके लिए, पैसा तो वो आने जाने वाली चीज़ है, तो हर कोई अपना मुकद्दर कमाए रहा है। अल्लाह खुदावंद ने हमें पैदा किया है, तो खुदावंद हमें रिज़्क भी देगा, तो हम वो अपना हलाल रिज़्क हम कमाते हैं, और सब लोगों को यही तलकीन करते हैं वो भी रिज़्क हलाल ही कमाएँ और अच्छे तरीके से अपने बच्चों को भी रिज़्क हलाल ही खिलाएँ। शुक्रिया जैकब साहब, आपने, जैकब जावेद साहब थे, इनका पेशेंट एंड केयर का जो है एक इदारा है, 97 से ये काम कर रहे हैं, और कराची में शायद इनको काफ़ी सारे लोग जानते हैं। और हमारा आज मकसद ये था बात करने का और फेसबुक पेज पे लाइव करने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के घरों में ये कराची रोशनियों के शहर में कंप्लेन सुनने को मिलती है कि कोई आया और वो घर का सफाया कर कर चले गया, या जान से हाथ धोना पड़ गए, या ये। तो हमारा किसी की भी दिलाजारी करना, ना किसी इदारे की, ना कुछ लोगों की, किसी की भी, सिर्फ हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम था
कि राइट वे और सही जगहें क्या होती हैं और किस तरीके से लोगों को ये काम करना चाहिए, क्योंकि लोगों को आज तक पता ही नहीं है कि पेशेंट केयर सेंटर होते हैं और उनसे किस तरह रुजू करना होता है। क्योंकि पढ़े लिखा तबका तो जानता है, लेकिन जो तबका बेरोज़गार है और जो गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे, शायद उनको ये पता नहीं है। तो मेरी कोशिश ये थी कि आज मैं अपने उन लोगों को बता सकूं, पाकिस्तानी उस शख्स को जो आम शख्स है उस तक भी मेरी आवाज़ जाए और उनको पता चले कि इदारे क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं। बाकी अगर कोई भी बहन भाई हमारे से वो मिलना चाह रहा है या हमारा को ट्रेस करना चाह रहे हो तो आप गूगल पे जाएं, जेकब जावेद होम नर्सिंग लिखें तो वहाँ पे आ जाएगा। फेसबुक पे भी आप जेकब जावेद लिखेंगे तो किसी भी सोशल मीडिया पे आप सर्च करें जेकब जावेद के नाम से तो हमारा नाम ही काफ़ी है। तो हमारा नाम नहीं, हमारा देखो ब्रांड बन चुका है 25 साल से। तो आप किसी भी हमारे कभी भी किसी भी सोशल मीडिया पे जाके गूगल पे यूट्यूब पे जाके करेंगे तो हमारा आ जाएगा। अभी यूट्यूब पे भी हमारा जेकब जावेद टीवी के नाम से भी वो बना हुआ है। तो बस मेरी तो यही आपसे वो है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच नाजरीन। फिर कोई नई स्टोरी, नई चीज़, नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। सच की बात सच के साथ, वॉइस ऑफ ट्रूथ। थैंक यू।